टोनी स्टार्क ने पूरी दुनिया के सामने अनाउंस कर दिया था कि वही आयरन मैन है। फिल्म की शुरुआत होती है रशिया में, जहां एक साइंटिस्ट इवान वन को अपने पिता की मौत के बाद आयरन मैन जैसे ही एक पावरफुल वेपन बनाना शुरू करता है। इवान का बाप एंटन वन को एक पुराना साइंटिस्ट था जो स्टार्क इंडस्ट्रीज के लिए काम करता था, लेकिन बाद में उसे देश से निकाल दिया गया। इवान को लगता है कि स्टार्क फैमिली ने उनके पिता की रिस्पेक्ट छीन ली और अब वो बदला लेना चाहता है। इस दौरान टोनी स्टार्क अपनी सेलिब्रिटी लाइफ को खूब एंजॉय कर रहा होता है। उसने पूरी दुनिया में पीस लाने का क्रेडिट भी खुद ले लिया है, क्योंकि आयरन मैन सूट की वजह से कोई युद्ध या हमला नहीं हो रहा। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही होती है। टोनी के सीने में जो पैलेडियम रिएक्टर है जो उसे जिंदा रखता है, वही अब उसके शरीर को धीरे धीरे जहर दे रहा है। उसकी ब्लड टॉक्सिसिटी डेंजरसली बढ़ती जा रही है। टोनी ये बात किसी को नहीं बताता। वो स्टार्क एक्सपो नाम की एक ग्रैंड टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन होस्ट करता है, जहां फ्यूचर इनोवेशंस दिखाई जाती है। उसी बीच एक गवर्नमेंट हियरिंग होती है, जहां सेनेटर स्टर्न टोनी से डिमांड करता है कि वो आयरन मैन सूट को मिलिट्री के हवाले कर दे। लेकिन टोनी साफ मना कर देता है और सबके सामने अपने राइवल्स की फेलियर्स दिखाकर सबको शर्मिंदा कर देता है। फिर आता है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स का सीन। टोनी बिना बताए खुद रेस में पार्टिसिपेट करता है। वहीं पर इवान वन को, जिसे अब विप्लैश के नाम से जाना जाता है, हमला करता है। उसके पास इलेक्ट्रिक विप्स होते हैं जो आयरन मैन जैसे सूट्स को भी काट सकते हैं। टोनी इमरजेंसी में एक पोर्टेबल सूट पहनकर उससे लड़ता है। फाइट के बाद इवान को जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन वहां से उसे निकालता है एक और अमीर बिजनेसमैन जस्टिन हैमर। जस्टिन हैमर टोनी का राइवल होता है और वो इवान को हायर करता है ताकि वो आयरन मैन जैसे सूट्स बना सके जिन्हें मिलिट्री इस्तेमाल कर सके। लेकिन इवान सीक्रेटली अपने ही प्लान्स बना रहा होता है। टोनी की हालत और बिगड़ती जाती है। वो अपनी सेक्रेटरी पेपर पॉट्स को स्टार्क इंडस्ट्रीज का सीईओ बना देता है और एक नई असिस्टेंट को हायर करता है, नताली रुशमन, जो असल में शील्ड की एजेंट नताशा रोमानोफ होती है। टोनी अपनी लाइफ से परेशान होकर रेकलेस बन जाता है और एक पार्टी में आयरन मैन सूट पहनकर बुरी तरह बिहेव करता है। उसका दोस्त रोडी एक दूसरा आयरन मैन प्रोटोटाइप सूट पहनकर उसे रोकने आता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। रोडी उस सूट को लेकर एयरफोर्स के पास चला जाता है। शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी टोनी से मिलते हैं और बताते हैं कि उसके पिता हावर्ड स्टार्क ने एक सीक्रेट फॉर्मूला छोड़ा था जो एक नए एलिमेंट की ओर इशारा करता है। ऐसा एलिमेंट जो टोनी के रिएक्टर को रिप्लेस कर सकता है। टोनी अपने पुराने घर की लैब में काम करता है और आखिरकार एक नया एलिमेंट डिस्कवर करता है जो उसकी हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। उधर इवान वन को जस्टिन हैमर के ड्रोन्स को अपग्रेड करके उन्हें खतरनाक वेपन्स में बदल देता है, लेकिन सीक्रेटली उन सभी का कंट्रोल अपने पास रखता है। स्टार्क एक्सपो के फाइनल डे पर हैमर अपने ड्रोन्स और रोडी के मॉडिफाइड वॉर मशीन सूट को शोकेस करता है, लेकिन वन को उन सब पर कंट्रोल ले लेता है और हमला करवा देता है। टोनी नए आर्क रिएक्टर के साथ आयरन मैन सूट पहनकर एक्शन में आता है। एक बड़ी लड़ाई होती है टोनी और ड्रोन्स के बीच। वॉर मशीन यानी रोडी भी टोनी के साथ लड़ता है। दोनों मिलकर सभी ड्रोन्स को नष्ट कर देते हैं। आखिर में वन को खुद एक बड़ा सा सूट पहनकर आता है, लेकिन टोनी और रोडी मिलकर टीम वर्क से उसे भी हरा देते हैं। फिल्म के अंत में टोनी और पेपर एक रोमांटिक मोमेंट शेयर करते हैं। गवर्नमेंट टोनी से सूट की ओनरशिप मांगती है, लेकिन वो मना कर देता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में शील्ड का एजेंट कुल्सन एक रेगिस्तान में एक हैमर, थोर का मायोनीर खोजता है, जो एमसीयू के अगले फेज का इशारा है।